हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अल्फा कोचिंग सब पर सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे कि पासा पर आधारित कुछ प्रश्न। आपको हम 3 क्लास पढ़ा दिया था पासा में। आज का चौथा क्लास होगा। इसमें आपको ओपन डाइस पढ़ना है ना। ओपन डाइस का हम आपको बताए थे कि कैसे विपरीत अंक निकाला जाता है, या कोई भी आपको ओपन डाइस दिया जाएगा उसका आप विपरीत अंक कैसे निकालेंगे। इस बात की चर्चा हमने इसके पहले वाले क्लास में कर दिया था। लेकिन इस वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आपको कोई ओपन डाइस दिया जाएगा, उसका बंद बंद रूप बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी ओपन डाइस दिया जाएगा उसका बंद रूप जो बताया जाता है, मतलब ऐसे जो सवाल बनेंगे वो अधिकतर एनटीपीसी के एग्जाम में बनते हैं। एनटीपीसी का हुआ या ग्रुप डी का हुआ, लेकिन जो वर्तमान में यूपी स्टेट की जितनी भी भर्तियां होती हैं उन सब में सिर्फ आपको विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा यही आपसे पूछता है। जैसे आपको हम बता दें, आपका जो है ये चौथा पार्ट है। आज कौन सा पार्ट है? देखो, ये पार्ट 4 है ए ओपन डाइस। ये क्या है? ओपन डाइस। ठीक, देखो ओपन डाइस में कोई भी आपको इस तरीके से आपको कोई ओपन डाइस दिया जाएगा। ये आपको ओपन डाइस दिया है, ये समझ रहे हैं ना। आपको इस तरीके से ओपन डाइस दिया जाएगा, उसका बंद रूप आपको बताना है कि इसका बंद रूप क्या हो सकता है। दो, क्लियर है ना? क्लियर दिख रहा है? देखो बंद रूप जो है इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया है। इस चारों ऑप्शन से आपको क्लियर करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। तो पहला आपको दिया है 2 3 1, दूसरा दिया है 4 6 5, तीसरा दिया है 1 5 3, और चौथा दिया है 2 4 1, है ना। इस तरीके से अब आप बताइए, कोई भी पासा दिया है, पासे का एक प्रसारित रूप दिया है, उसका आपको बंद पासा बताना है। लेकिन कभी कभी जो एग्ज़ाम में पूछता है वो ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा नहीं हो सकता है। अब वर्तमान के एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वर्तमान की परीक्षा में, तो आपको अधिकतर बार यही आपसे पूछा जाएगा, अक्सर बार यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। इसका मतलब आपका जो 3 ऑप्शन दिया रहेगा वो हो सकता है। तो नहीं शब्द जो होता है वो लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं शब्द पर ध्यान नहीं देते, इसलिए लोगों का गलत हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो, जैसे इसका पहले आप विपरीत अंक निकालिए। 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो आप बोलेंगे 6 होगा, 2 के 3 होगा, और 1 के 5 होगा। ऐसे आप निकाल दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 के विपरीत सतह पर 6 होगा, 2 के विपरीत सतह पर 3 होगा, 1 के विपरीत सतह पर 5 होगा। अब आपको यही ध्यान देना है कि जो विपरीत सतह पर होंगे वो कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक, जो भी विपरीत सतह पर अंक होंगे वो एक साथ कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। 2 के साथ कभी 3 हो सकता पहले वाले ऑप्शन में, आप कहेंगे नहीं हो सकता, तो पहला गलत है। दूसरा देखिए, 4 के साथ कभी 6 हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं हो सकता है। 1 के साथ कभी 5 हो सकता है, ये सब क्या है? ये सब गलत दिया है। 2 के साथ कभी 4 हो सकता है, 2 के 4 4 4 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपको कोई भी ओपन डाइस दिया जाएगा, उसका आपको अगर बंद रूप बताना है, क्लोज डाइस बताना है, तो आप इसी तरीके से उसको हल करेंगे। अब देखो, हम आपको और बताते हैं 1 2 सवाल। देखो, दूसरा है, इस पर है इस तरीके से आपको दिया है कुछ, समझ रहे हैं ना। ए है, फिर 2 दिया है, एक और दिया है, यहाँ पर ए दिया है, ए सी डी बी ई एफ। समझ रहे हैं ना? आपको
पहला दिया है ACB, दूसरा दिया है BFA, तीसरा दिया है CED और चौथा दिया है CEA। देखो यही 4 दिया है ना। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा हो सकता है, तो पहले आप विपरीत सतह पर अंक जो है उसको निकाल लीजिए। A के विपरीत क्या होगा, बोलो, D होगा, B के विपरीत F होगा और C के विपरीत E होगा। समझ रहे हैं ना। अब अगर A और D कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे, B और F कभी नहीं दिखाई पड़ेगा, C और E कभी नहीं दिखाई पड़ेगा, तो पहले में तो ऐसा नहीं कहा है, पहला वाला हो सकता है सही हो। दूसरा देखिए आप, B के साथ कभी F हो सकता है, दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, E के साथ कभी C हो सकता है, नहीं हो सकता है, गलत है। A भी गलत है। आपका क्या सही है, केवल पहला सही है। आपको इस तरीके से ऑप्शन देगा कि केवल 1 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 4 सही है, चारों गलत हैं। इस तरीके से ऑप्शन देता है, तो आप ऐसे सेट करना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो आपको पूछता था ऐसे कि आपको कोई पासे का बंद रूप दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको खुला पासा पूछेगा। एक तो मान लीजिए आपको खुला पासा दिया था, इसका बंद रूप पूछा था, लेकिन और एग्जाम में पूछता है कि आपको सिर्फ एक सवाल इसमें दिया है और बहुत कम पूछता है ये कि आपको कोई बंद पासा दे दिया जाएगा, उसके बाद उसका खुला पासा पूछेगा। समझ रहे हैं ना। देखो उस पर आप सवाल कर लीजिए। एक सवाल दिया है, उसके बाद आपका पासा जो है एक पासा हो जाएगा ख़त्म। समझ रहे हैं ना। पासा क्या हो जाएगा, पासा आपका हो जाएगा ख़त्म। लेकिन हम आपको कल एक क्लास और पढ़ा देंगे, इसलिए क्योंकि कभी कभी आपको भरने वाला अंक देता है। 1-2 सवाल होता है, उसके बाद पढ़ाने के बाद तुरंत कोडिंग डिकोडिंग शुरू कर देंगे, उसी के तुरंत बाद थोड़ा सा बता देंगे कैसे आपको पूछना है, कैसे नहीं पूछना है। एक ख़त्म हो जाएगा। जैसे दिया है ABC, अगला दिया है D, उसके बाद दिया है C, उसके बाद दिया है E, दिया है F, उसके बाद दिया है E, उसके बाद दिया है B। समझ रहे हैं ना। ऐसे आपको पूछना है। A है, B है, D है, C है, E है और F है। पहला ये दिया है, क्लियर है ना। दूसरा दिया है, ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको। दिया है E है, A है, B है, C है, D है, उसके बाद F दिया है, F है, ठीक है। तीसरा वाला जो आपको दिया है, वो तीसरा वाला कुछ इस तरीके से दिया है। आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा। A है, B है, E है, D है, F है और C है। एक और दिया है, चौथा जो दिया है ना। A है, B है, D है, E है और क्या दिया है, ये F है ना। इस तरीके से आपको दिया है। उसके बाद पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा हो सकता है, कि जो उसमें से हो सकते हैं बताइए आप।
कि उस पासे में से जो भी हो सकते हैं पहले आप उसको अलग कर दीजिए। अलग करने का मतलब है कि इन तीनों पासा में से किसी दो पासा को लेकर आप पहले विपरीत अंक निकाल लीजिए। बोलिए आप कि एक इसमें सी कॉमन है तो कहेंगे सी बी ए, है ना। उसके बाद सी के नीचे सी तो लिखेंगे नहीं, डी ई, ए बी सी डी ई एफ, यही आपका बनेगा। यही क्या बनेगा, यही बनेगा आपका। अच्छा बोलिए, ए के साथ ई दिया है, पहला तो गलत है। ए के साथ ई यही है इसका, एक छोड़ने के बाद एक होता था ना, तो ए के साथ डी दिया है, ई नहीं दिया है, पहला वाला गलत हो जाएगा। ए के साथ सी नहीं है, ए के साथ सी नहीं, ये सब पड़ोसी से हैं, विपरीत में दिया है ना ए सी। ए के साथ ई दिया मान लीजिए सही है, एफ के साथ सी दिया है, बी के साथ डी दिया, यही सही हो सकता है। तीसरा वाला, चौथा वाला देखिए, ए के साथ ई दिया है, हाँ दिया है, बी के साथ एफ दिया है, गलत हो जाएगा। बी के साथ डी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अलग करना था। उसके बाद हम आपको कल बताते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। थोड़ा सा पासा के बारे में बता देंगे कि आपको 3 पासा का रूप दिया जाएगा, उसके बाद कोई एक अंक भरने वरने के लिए कहेगा। तो शायद इसमें नहीं दिया है केपी सिंह में, वो आर के झा ओम दिया है, तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद कल हम आपको वही थोड़ा सा बताने के बाद तुरंत बताने लगेंगे वो कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। वो 6-7 नंबर 6-7 क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। आप चाहे जो एग्ज़ाम देंगे 6 से 7 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आपकी एग्ज़ाम में 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना, 6 से 7 क्वेश्चन। तो कल से हम वही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वही ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो कुछ दिन तक चलेगा वो। अब हम आपसे मिलते हैं कल।